रश्मि की शादी मिश्रा परिवार में हुई थी। शादी के बाद उसने अपना पूरा मन घर संभालने में लगाया। बड़े घर की जिम्मेदारियां, सास ससुर की सेवा, जेठानी के साथ तालमेल और सबसे प्यारा रिश्ता उसके छोटे देवर आदित्य से था। आदित्य उसे सगी बहन जैसा मानता था। जब भी रश्मि थक जाती, आदित्य उसके लिए चाय बना लाता और कहता, भाभी आप तो मेरी माँ जैसी हैं, हमेशा हंसते रहिए। रश्मि को लगता कि उसने ससुराल में एक अपना भाई पा लिया है। समय बीता और घर में आदित्य की शादी की तैयारी शुरू हो गई। रश्मि बहुत खुश थी। वह दिन रात तैयारी में लगी रहती, जैसे अपनी ही बहन की शादी हो। आखिरकार आदित्य की शादी निधि से हो गई। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा, पर धीरे धीरे निधि को लगने लगा कि आदित्य अपनी भाभी रश्मि पर ज़्यादा ध्यान देता है। जब भी आदित्य मजाक करता या चाय भाभी के हाथ से पीना पसंद करता, निधि को जलन होती। एक दिन उसने आदित्य से साफ कह दिया, तुम्हारी भाभी घर में और काम नहीं कर सकती क्या? हर बात में तुम उनके पीछे क्यों रहते हो? आदित्य हैरान रह गया। उसने समझाया, निधि, भाभी ने इस घर के लिए बहुत किया है। मैं उन्हें माँ की तरह मानता हूँ। लेकिन निधि को यह रिश्ता खटकने लगा। वह धीरे धीरे रश्मि से दूरी बनाने लगी और सासू माँ के कान भरने लगी। मम्मी जी, भाभी सबके सामने सीधी बनती है, लेकिन असल में घर पर राज करती है। धीरे धीरे सासू माँ का दिल बदलने लगा। जो कभी रश्मि की तारीफ करती थी, अब छोटी छोटी बात पर उसे डांट देती। रश्मि चुपचाप सहती रही। एक दिन तो हद हो गई। निधि ने गुस्से में आदित्य से कहा, अगर तुम्हें भाभी इतनी ही प्यारी है तो तुम उनके साथ ही रह लो, मुझे इस घर में नहीं रहना। ये सुनकर आदित्य टूट गया। वह रोते हुए भाभी के पास आया और बोला, भाभी मैं क्या करूं? एक तरफ आप हैं जिन्होंने मुझे हमेशा संभाला, और दूसरी तरफ मेरी पत्नी जो आपको दुश्मन मान बैठी है। रश्मि की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, आदित्य, अब तुम्हारी जिम्मेदारी निधि है। मैं तुम्हारी भाभी हूँ और हमेशा रहूँगी। लेकिन अब तुम्हें अपनी पत्नी को समझाना होगा। अगर घर में शांति चाहिए तो तुम्हें दोनों रिश्तों का संतुलन में रखना होगा। आदित्य ने भाभी के पैर छूकर कहा, भाभी आप सचमुच में माँ जैसी हैं। मैं वादा करता हूँ निधि को समझाऊंगा और एक दिन वो भी आपको अपने दिल से अपनाएगी। कुछ ही महीनों बाद जब निधि को संतान सुख मिला और रश्मि ने दिन रात उसकी सेवा की, तो उसका दिल पिघल गया। उसने रोते हुए कहा, भाभी मैंने आपको गलत समझा। असली घर तो आप ही संभाल रही थी। आज से आप मेरी भी माँ जैसी हैं। घर में पहली बार सच्चा अपनापन लौटा और रश्मि ने महसूस किया कि भले ही राह कठिन हो, लेकिन रिश्तों को संभालने के लिए धैर्य और त्याग ही सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर करना।